आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। जब हाईवे सड़क जो है वो जलमग्न हो गया था, उस वक्त वर्तू डैम के गेट खोले गए थे। अब खंबाला डैम पर हालात ये हैं, जरा ये देखिए, ये पूरा इलाका बताया जा रहा है कि इधर मगरमच्छ भी रहते हैं और उनका घर है और ज्यादा संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। और नदी का पानी जो है ओवरफ्लो होने के बाद जब इस डैम में आता है तो इसकी क्षमता देखिए 130 फीट और मैक्सिमम लेवल को अब ये पार कर चुका है। और यही वजह है कि इस पुल से देखिए किस तेज रफ्तार में जो है पानी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको यूपी का हाल दिखाते हैं, जहां चंदौली में 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद चंद्रप्रभा और गड़ई नदी में बाढ़ आ गई। सैकड़ों बीघे फसल बर्बाद हो चुकी। चंदौली के चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ की वजह से एक बड़ी आबादी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस इलाके का एक जो बड़ा तबका है वो बाढ़ से प्रभावित है और दर्जनों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव की बस्ती के अंदर मौजूद हैं और यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जो सभी जो घर हैं वो आसपास के पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं, चाहे कच्चे घर हो, पक्के घर हो या फिर जो गांव की गलियां हो, सब कुछ पानी में समाहित हो चुके हैं। और इसकी वजह से जो लोग हैं वो घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रहना बिल्कुल खतरे को दावत देने सरीखा है। और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इस बाढ़ की वजह से जो खासतौर से जो कच्चे घर थे वो किस तरीके से भरभरा कर गिर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि किसी का ये आशियाना था, लेकिन बाढ़ के वजह से ये अब जो घर है वो जमींदोज हो चुका है। बारिश ने राजस्थान में पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर का हाल दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश ने जड़ावता गांव में कहर ढा दिया। भारी बारिश की वजह से यहां जमीन करीब 40 फीट धंस गई। इसकी चपेट में एक मकान भी आ गया। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला आसमानी आफत से जूझ रहा है और जिले का जड़ावता गांव सैलाब बना हुआ है। आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये जो झरने बह रहे हैं, ये कोई पहाड़ नहीं है या फिर कोई प्राकृतिक झरना नहीं है, बल्कि जिस तरीके से अतिवृष्टि इस पूरे इलाके में हुई है, उसके बाद जिस तरीके से पानी का बहाव इस गांव में आया, उसके बाद से ये अप्राकृतिक झरना हो गया, जिसकी वजह से पूरा रास्ता कट गया। आप देखेंगे साफ तौर पर कि ये कितनी खाई बन गई है। अगर कैमरामैन मेरे भवानी अगर आपको दिखाएंगे तो करीब 25 से 30 फीट गहरी ये खाई हो गई है। पूरा खड्डा यहाँ पर हो गया, जिसके चलते नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, घर हुआ करता था 4 कमरों और एक रसोई का, लेकिन भारी बारिश के चलते ये पूरा मकान अब धंस चुका है और इस खाई में जाकर तब्दील हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से पानी आया है यहाँ पर सुरवाल बांध का इस जड़ावता गांव में, तो ये पूरा खड्डा हो गया, करीब 20 से 30 फीट की खाई हो गई है और ये पूरा घर तहस नहस हो गया है और अब भर भरा कर गिर चुका है। राजस्थान के दौसा में महेश्वरा बांध का एक हिस्सा टूट गया है। तेज रफ्तार से पानी रिहायशी इलाके में घुस रहा है। लोग खुद मिट्टी की बोरियों को बांधकर डैम की दीवार को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। इस वक्त ये आप साफ तौर पर देखेंगे दौसा का महेश्वरा बंधा कला है, जहां पर ये दीवारों में से पानी रिस रहा है। क्योंकि एक तरफ तो जहां पूरा हिस्सा पूरी तरीके से टूट चुका है, ओवरफ्लो होने के कारण पूरा पानी जो है अब रिहायशी इलाकों में जा रहा है, गाँव की तरफ ही पूरा पानी बह रहा है। तो वहीं इस जो बांध की दीवारें हैं वो भी अब रिसाव हो रही हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे पानी रिसकर आ रहा है। ऐसे में अभी मिट्टी के कट्टे लगाए गए हैं ताकि पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। और ये जो लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी उन मिट्टी के कट्टों से भी आ रहा है। और जब तक ये जो सुरक्षा दीवार है बांध की, इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाएगा या फिर इस सुरक्षा दीवार को मजबूती से मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक जिस तरीके से ये बांध पूरा ओवरफ्लो हुआ है, ऐसे में खतरा और बढ़ने की गुंजाइश है। जब पूरा बांध जिस तरीके से पानी ओवरफ्लो हो गया है, बाहर आ रहा है, क्या कहेंगे कितनी दिक्कत हो रही है? क्या रिहायशी इलाकों में पानी जा रहा है? सर जा रहा है, लेकिन इसको ओवरफ्लो नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जेजीएम की लापरवाही की वजह से हुआ है। जो ये पाइपलाइन
लगी है, उन्होंने ये कच्चा काम किया है, उनकी वजह से आज हमें ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। सारे गांव के सुबह 4 बजे से हम यहाँ पर लगे हुए हैं, सारा गांव हमारा साथ दे रहा है, लेकिन प्रशासन आया, अपनी फोटोबाजी की है, उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आसमान से बरसे कुदरत के कहर की ये तस्वीरें कांगड़ा से आई हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात हिमाचल में अभी बने हुए हैं। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पे हूँ और ये सोलन का एरिया है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह यहाँ पे लैंड सिंकिंग का जो मामला है वो सामने आया। आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अब ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के हालात आप देख सकते हैं। ये रोड है और रोड जो है इतना सिंक हो गया, ये देखिए आप कितना डिस्टेंस जो है सिंक होते होते रोड नीचे तक पहुंच गए हैं। और ये जगह जगह ऐसे ही हालात है, नेशनल हाईवे कई जगह पे सिंक हो रहे हैं क्योंकि भारी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा का पूरा रोड जो है नीचे की तरफ सिंक होना शुरू हो गया। आगे के हालात और भी भयावह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाती हूँ किस तरह जो है, ये देखिए पूरा का पूरा रोड आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें जो है ये रोड पे पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। और आगे देखिए आप ये जो रिटेनिंग वॉल थी, ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये देखिए आप किस तरह के पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल पे दरार आ गई है। और साथ में जो आगे भी एक रिटेनिंग वॉल लगी है वो भी टूटकर जो है अब नीचे गिरने की कगार पे है। आपको ये भी बता देती हूँ, नीचे जो है रेजिडेंशियल एरिया है तो उनके लिए भी खतरा बना हुआ है, नीचे घर यहाँ पे बने हुए हैं। उत्तराखंड में भी हालात भयावह बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश से लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड